हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमने कल यूनेस्को के बारे में देखा था और यूनेस्को का हमने एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको उसको समझाया है। यूनेस्को में राजस्थान के कौन से किले शामिल है, कौन सी भू विरासत स्थल राजस्थान की शामिल है और क्या क्या संभावना है, इसके बारे में हमने देखा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आरएस एग्जाम के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था कल वाला यूनेस्को वाला। अगर उसको नहीं देखा हो आपने तो पहले उसको जाकर देखना, ठीक है। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कृषि, और ये भी हम राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे क्योंकि हमारा राजस्थान का भूगोल ही चल रहा है और राजस्थान के संबंध में ही हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे कि राजस्थान में कृषि क्या है, राजस्थान में कृषि का प्रारूप क्या है, क्या राजस्थान कृषि क्या होती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। तो कृषि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कृषि कृषि आपको पता ही है, मानव की एक तरीके से जो मूलभूत आवश्यकता है वो कृषि से ही पूरी होती है। रोटी कपड़ा मकान, जो रोटी हमें वो कृषि से ही मिलती है। किसानों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से देवी रूप है कृषि, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को इस रूपरेखा के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम हर चैप्टर को एक रूपरेखा बनाकर एक टारगेट लेकर हम पढ़ते हैं। तो हम इसको 2-3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे, फिर जलवायु प्रदेश देखेंगे, ठीक है। फिर कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, वैज्ञानिक प्रकार और व्यक्तिगत जो भी प्रकार है उसको देखेंगे। फिर हम कृषि का वर्गीकरण देखेंगे, फिर हम कृषि का विकास किस प्रकार से हो उसके बारे में हम देखेंगे और फिर अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हमारा चैप्टर समाप्त कर लेंगे, ठीक है। हम राजस्थान के भूगोल के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, लगभग सारा भूगोल हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं कि जो राजस्थान का भूगोल है उसके अंतर्गत कृषि के बारे में। तो इसका जो पहला पॉइंट था हमने देखा था सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि चाहे वो भारतीय कृषि हो या राजस्थान की कृषि हो, वो किस पर निर्भर है, तो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानसून पर निर्भर है। किस पे है? मानसून पर निर्भर है। इसलिए मानसून को कृषि का जुआ कहा जाता है, ठीक है। जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आता है, ठीक है, कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? जो कृषि है, कृषि है उसको मानसून का जुआ, जो मानसून है उसको कृषि का जुआ कहा जाता है, ठीक है। तो मानसून का जुआ उसको कहते हैं, ठीक है। अब हम मैदानी भागों में, क्योंकि जो मैदानी भाग है वहां पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक कृषि की जाती है, तो मैदानी भागों को मानसून का हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक है। मानसून को तो कृषि का जुआ कहा जाता है, ठीक है। मानसून को कृषि का जुआ कहा जाता है और मैदानी भागों में सर्वाधिक कृषि की जाती है, इसलिए जो मैदानी भाग है उनको मानसून का हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना। आपसे पूछे कि मानसून को कृषि का जुआ कहा जाता है, ठीक है, और मैदानी भागों में सर्वाधिक कृषि की जाती है, इसलिए मैदानी भागों को मानसून का हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक मानसून भी वही आता है। अब हम बी पॉइंट की बात करते हैं, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान की बात करते हो, राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया राजस्थान को, और भारत को 15 जलवायु प्रदेशों में हमने विभाजित किया। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे, तब हम इन 15 को देखेंगे। अभी तो हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम राजस्थान के 10 जलवायु प्रदेश देखेंगे जिनका आधार क्या है, किस बेस पर इनको विभाजित किया गया है। तो एक तो जलवायु के आधार पर, जलवायु में आपको पता है कि तापमान और वर्षा दोनों को शामिल किया जाता है जलवायु में, ठीक है। तापमान और वर्षा, तो एक आधार तो लिया जलवायु, एक सिंचाई या जल उपलब्धता के आधार पर। इन दो आधार पर हमने राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों को 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, एक मैप के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से वो 10 भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर तो है उत्तरी राजस्थान में फर्स्ट बी, ठीक है। फिर इधर पश्चिम में फर्स्ट ए, ठीक है, फर्स्ट ए। फिर इधर फर्स्ट सी। फिर इधर पूर्वी राजस्थान में थर्ड बी और थर्ड ए, सेकंड ए, फिफ्थ और फोर्थ ए। दक्षिणी राजस्थान में फोर्थ बी और इधर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सेकंड बी। इनको हम एक एक को देखेंगे और इनका अर्थ क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, उनको हम एक एक को अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ए। जो फर्स्ट ए है ये वाला,
तो इसके बारे में देखेंगे। इसका नाम दिया गया है पश्चिमी शुष्क मैदान, पश्चिम में स्थित है इसलिए इसको पश्चिमी शुष्क मैदान कहा गया है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो पश्चिम में ही होगा, बाड़मेर और जोधपुर में इसका विस्तार है। यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, तो 10 से 35 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रश्न ए, पश्चिमी शुष्क मैदान किस भाग में स्थित है या फिर कहाँ स्थित है, तो बाड़मेर जोधपुर में स्थित है। मिलान भी करवा सकता है। आरएस प्री में तो देखो यही क्वेश्चन आता है, ये दे देंगे नाम और इनसे मिलान करवाएंगे, जिला दे देंगे और इन कृषि जलवायु प्रदेश का नाम दे देंगे, है ना। तो हमने प्रश्न देखा, प्रश्न ए, पश्चिमी शुष्क मैदान बाड़मेर जोधपुर में इसका विस्तार है, वर्षा 10 से 35 सेंटीमीटर होती है यहाँ। और कृषि प्रारूप, वहां का कृषि का प्रारूप क्या है, कृषि प्रारूप में हम मुख्यतः रबी फसल और खरीफ की फसलों के बारे में बात करेंगे। तो वहां पर कृषि प्रारूप में रबी में कौन कौन सी फसलें की जाती है, तो गेहूं, चना, सरसों, जीरा, इसबगोल। खरीफ की बाजरा, मूंग, मोट, ग्वार। ये हम सभी जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेशों में हम देखेंगे, ठीक है। सेकंड है प्रश्न बी, प्रश्न बी है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। प्रश्न बी, इसको कहा गया उत्तर में है या उत्तरी पश्चिम में है, तो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, ठीक है। यहाँ पर सिंचाई भी अच्छी होती है, तो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। इसका विस्तार है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। और इसका जो यहाँ पर जो वर्षा प्राप्त होती है वो 0 से 30 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। रबी में फसल प्रारूप की बात करें तो रबी में है गेहूं, सरसों, चना। खरीफ में है चावल और कपास, ठीक है। इस प्रकार से हमने 2 कृषि जलवायु प्रदेश देख लिए हैं। तीसरा है प्रश्न सी, अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदान। प्रश्न सी, ये अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदान मतलब बहुत कम सिंचाई होती है यहाँ पर। इसका विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। इधर पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। यहाँ पर वर्षा होती है 0 से 30 सेंटीमीटर। रबी की फसल की बात करें तो गेहूं, चना और सरसों यहाँ पर किया जाता है। खरीफ में बाजरा, मूंग, मोट, ग्वार और मूंगफली की फसल यहाँ पर की जाती है, ठीक है। नोट लगाकर आपको याद रखना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है प्रश्न सी, ये वाला। राजस्थान का सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा है प्रश्न सी, ठीक है। और सेकंड बड़ा है प्रश्न ए। जो प्रश्न है ए है वो सेकंड बड़ा है और सबसे बड़ा है प्रश्न सी, यानी अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान, ये सबसे बड़ा है और पश्चिमी शुष्क मैदान ये सेकंड बड़ा। अब हम चौथे कृषि जलवायु प्रदेश की बात करते हैं। सेकंड ए, सेकंड ए अंतःप्रवाही मैदानी मैदान यानी शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। सेकंड ए, ये रहा सेकंड ए। सेकंड ए अंतःप्रवाही मैदान, इसका विस्तार है सीकर, झुंझुनू, नागौर, आंशिक चूरू, ठीक है। यहाँ पर जो वर्षा होती है 30 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और रबी की फसल प्रारूप की बात करें तो रबी में है गेहूं, सरसों, चना। खरीफ में यहाँ की जाती है बाजरा, चौला, मूंग, मोट, ठीक है। अब हम पांचवा कृषि जलवायु प्रदेश की बात करते हैं। फर्स्ट ये सेकंड बी, क्रम से चल रहा है। सेकंड ए, सेकंड बी। सेकंड बी है लूनी अंतर्वर्ती मैदान, ये रहा सेकंड बी, ये सेकंड बी लूनी अंतर्वर्तीय मैदान, ठीक है। ये इसका विस्तार है पाली, जालोर और सिरोही। यहाँ पर जो वर्षा होती है 30 से 50 सेंटीमीटर। और फसल प्रारूप की बात करें तो रबी में है गेहूं, चना, सरसों, जीरा, इसबगोल। खरीफ में है तिल, बाजरा, मूंग, मोट, अरंडी और ग्वार। इस प्रकार से हमने 5 कृषि जलवायु प्रदेश कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा अगला कृषि जलवायु प्रदेश चलेगा थर्ड ए। ये सब क्रम से चल रहे हैं, आप देखना। थर्ड ए, थर्ड ए कहाँ है, तो ये रहा थर्ड ए। इसका नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। ये थर्ड ए, थर्ड ए है, पूर्व में है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। इसका विस्तार है जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक। यहाँ पर जो वर्षा होती है वर्षा 50 से और 70 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। फसल प्रारूप की बात करें तो रबी में है गेहूं, चना, सरसों, जौ। खरीफ में है ज्वार और बाजरा। अब हम 7वां नंबर के कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो थर्ड बी, इसका नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, ठीक है। यानी यहाँ पर बाढ़ जैसी हालत हो जाते हैं, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, थर्ड बी, ये रहा थर्ड बी, ठीक है। इसका विस्तार है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और आंशिक सवाई माधोपुर में। यहाँ पर वर्षा होती है 50 से 70 सेंटीमीटर। रबी में है, रबी की जो फसल प्रारूप की बात करें तो रबी में गेहूं, सरसों, चना, जौ यहाँ पर किया जाता है। और खरीफ में बाजरा, ज्वार, ग्वार और ढेंचा, ठीक है। ढेंचा एक तरह से घास की तरह होती है। और 8वां नंबर का कृषि जलवायु प्रदेश है फोर्थ ए, उपाद्र दक्षिणी मैदान, फोर्थ ए, ये रहा फोर्थ ए।
दक्षिण में है, इसलिए इसका नाम उपाद्र दक्षिणी मैदान। इसका विस्तार है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर वर्षा होती है 50 से 110 सेंटीमीटर। और इसकी जो रबी का फसल प्रारूप है गेहूं और चना, खरीफ में मक्का, चावल, गन्ना और ज्वार यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, नोट लगा के आप याद रखो कि सबसे छोटे जो कृषि जलवायु प्रदेश है, सबसे बड़ा तो हमने देख ही लिया, फर्स्ट सी सबसे बड़ा है और सेकंड फर्स्ट ए है। ठीक है, और सबसे छोटे की बात करें तो फोर्थ बी, जो फोर्थ बी है, फोर्थ बी सबसे, ये फोर्थ बी है, ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। और सेकंड सबसे छोटा है फर्स्ट बी। ठीक है, फर्स्ट बी, ये वाला जो फर्स्ट बी देखा था हमने, ये फर्स्ट बी, ये सेकंड सबसे छोटा, और सबसे छोटा फर्स्ट की बात करें तो फोर्थ बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9वें नंबर का जो कृषि जलवायु प्रदेश है, फोर्थ बी। ठीक है, फोर्थ बी सबसे छोटा है। अब 10वें नंबर की बात करते हैं, फिफ्थ, 5 नंबर देंगे इसको। 10वें नंबर का है फिफ्थ, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, ये वाला फिफ्थ, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान नाम दिया गया है इसको, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इसका विस्तार है हाड़ौती में और आंशिक सवाई माधोपुर में। हाड़ौती में आपको पता है कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ 4 जिलों में तो इसमें है, और आंशिक सवाई माधोपुर भी इसमें शामिल है। यहाँ पर वर्षा होती है 65 से 110 सेंटीमीटर। रबी में है गेहूं, चना, सरसों, खरीफ में है ज्वार, सोयाबीन, मसाले, फसलें और कपास। इस प्रकार से हमने 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में देखा कि राजस्थान के जो 10 महत्वपूर्ण कृषि जलवायु प्रदेश है, इनसे क्वेश्चन आता है, तो इनके बारे में हमने देखा। एक बार फिर से इन 10 कृषि जलवायु प्रदेश का हम रिवीजन कर लेते हैं। कृषि के अंतर्गत हमने एक रूपरेखा के माध्यम से इस चैप्टर को स्टार्ट किया, सामान्य परिचय, फिर हमने कृषि जलवायु प्रदेश देखे, कृषि के प्रकार देखेंगे, फिर कृषि का वर्गीकरण देखेंगे, फिर कृषि का प्रारूप, एक कृषि का विकास और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होगा। सबसे पहले हमने सामान्य परिचय देखा। तो भारत या राजस्थान की कृषि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानसून पर निर्भर है, इसलिए मानसून को, इसलिए इस कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, और मैदानी भागों में सर्वाधिक कृषि की जाती है, इसलिए मैदानी भागों को मानसून का हृदय स्थल कहा जाता है। कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिनको हम इंडियन ज्योग्राफी के तहत पढ़ेंगे, और राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश, इस प्रकार टोटल 25 हो गए हैं ये। तो हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं 10 जलवायु प्रदेश। इनका जो आधार है जलवायु और सिंचित क्षेत्र और जल उपलब्धता के आधार पर और सिंचाई के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। जलवायु में आपको पता है तापमान और वर्षा को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से मैप्स के माध्यम से हमने देखा, फर्स्ट बी, सेकंड ए, फर्स्ट ए, फर्स्ट सी, सेकंड ए, थर्ड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फोर्थ, सेकंड बी और फोर्थ बी। सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट ए, पश्चिमी शुष्क मैदान, बाड़मेर और जोधपुर में इसका विस्तार है, वर्षा 10 से 35 सेंटीमीटर। कृषि प्रारूप की बात करें तो रबी में गेहूं, चना, सरसों, जीरा, इसबगोल, खरीफ में बाजरा, मूंग, मोट और ग्वार। फिर हमने बात की फर्स्ट बी, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, इसमें इसका विस्तार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, वर्षा 0 से 30 सेंटीमीटर। रबी में गेहूं, सरसों, चना, खरीफ में चावल और कपास। फिर हमने फर्स्ट सी की बात करी, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा है अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदान, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू में विस्तार 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रबी गेहूं, चना, सरसों और खरीफ में बाजरा, मूंग, मोट और ग्वार, मूंगफली की खेती की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा फर्स्ट ए। अब बात करें फोर्थ नंबर के, सेकंड ए, अंतःप्रवाही मैदान या फिर शेखावटी में इसका विस्तार है, सीकर, झुंझुनू, नागौर, आंशिक चूरू, 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रबी में गेहूं, चना और सरसों और खरीफ में बाजरा, चंवला, मूंग, मोट की खेती की जाती है। 5 में सेकंड बी, लूनी अंतर्वर्ती मैदान, पाली, जालोर और सिरोही में इसका विस्तार है, 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रबी में गेहूं, चना, सरसों, जीरा, इसबगोल और खरीफ में तिल, बाजरा, मूंग, मोट, अरंडी और ग्वार। फिर हमने 6 नंबर के बात की थर्ड ए में अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, इसका विस्तार जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर। रबी में गेहूं, चना, सरसों, जौ, खरीफ में ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है। फिर हमने थर्ड बी की बात करी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, आंशिक सवाई माधोपुर। आपको तो उसके नाम से समझ में आ जाएगा कि किस दिशा में है।
50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा। रबी में गेहूं, सरसों, चना, जौ। खरीफ में बाजरा, ज्वार और ग्वार, ढेंचा। 8 नंबर का देखा हमने 4th ए, उपाद्र दक्षिणी मैदान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ और उदयपुर में 50 से 110 सेंटीमीटर वर्षा। गेहूं और चना यहाँ पर रबी की फसल है। और खरीफ में मक्का, चावल, गन्ना और ज्वार। नोट लगा के याद रखो आप, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है 4th बी और सेकंड सबसे छोटा 1st बी। ठीक है, 9वां नंबर का हमने 4th बी देखा और 10वां नंबर का 5th आर्द्र। 10वां नंबर का हमने 5th नाम देंगे इसको 5 आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, हाड़ौती तथा आंशिक सवाई माधोपुर में इसका विस्तार है। 65 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रबी में गेहूं, चना, सरसों। खरीफ में ज्वार, सोयाबीन, मसाले और कपास की फसलें यहाँ पर की जाती है। इस प्रकार से हमने 10 कृषि जलवायु प्रदेशों को देखा। इनसे क्वेश्चन आता है, आरएस मेंस में भी क्वेश्चन देता है और प्री में भी देता है। प्री में दे देगा वो एक तरफ तो दे देगा कृषि जलवायु प्रदेश का नाम, दूसरी तरफ दे देगा वो जिला, उसको सुमेलित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम कृषि के प्रकार की बात करते हैं कि किस प्रकार से कृषि का प्रकारों को। अब हम कृषि के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। कुछ कृषि के प्रकार के बारे में हम आज समझेंगे और कुछ प्रकारों के बारे में हम कल समझेंगे। जो मुख्यतः वर्गीकरण है वो तो हम कल देखेंगे। आज तो हम सामान्य और वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर ही देते हैं कृषि के प्रकारों को दो तरीके से समझेंगे, एक तो वैज्ञानिक प्रकार और एक सामान्य प्रकार। ठीक है, जो वैज्ञानिक प्रकार है इसको हम बिना देरी करे स्टार्ट कर देते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रकार है, एक तरफ तो प्रकार है कृषि के और एक तरफ उनका उत्पाद है कि उनका क्या उत्पाद किया जाता है उनसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वेरी इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन आता है इनसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरीकल्चर। जो सेरीकल्चर है इसका उत्पाद है रेशम कीट पालन या फिर रेशम से इसको इसमें उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है और शहद का निर्माण किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर में बागवानी उत्पादन किया जाता है। और पोमोकल्चर में फल फूल और सब्जी उत्पादन की जाती है। फ्लोरिकल्चर, ये इसमें फूलों का उत्पादन किया जाता है, फ्लावर का। ठीक है, ओलेरिकल्चर है इसमें मुख्यतः सब्जियों का उत्पादन किया जाता है ओलेरिकल्चर में। ठीक है, वर्मी कल्चर, इसमें वर्मी कंपोस्ट केचुए खाद का निर्माण किया जाता है। और लास्ट 10वें नंबर की है सिल्वीकल्चर। जो सिल्वीकल्चर है इसमें भी वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसको नर्सरी में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नर्सरी में की जाती है कृषि सिल्वीकल्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामान्य प्रकार। जो सामान्य प्रकार है, हम सबसे पहले जानते हैं कि कृषि वर्ष कब मनाया जाता है, मतलब कृषि वर्ष किसको माना जाता है। तो 1 जुलाई से 30 जुलाई तक को कृषि वर्ष माना जाता है। ठीक है, अब हम सामान्य परिचय में बात करते हैं। सबसे पहले जो सामान्य प्रकार है, इसमें सबसे पहले जो कृषि वो है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या होती है, तो ऐसी कृषि जो एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक बार की जाती है। ठीक है, समझना आप, मोनोकल्चर ऐसी कृषि जो एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल का उत्पादन किया जाता है। उस एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल की जाती है, उसको हम मोनोकल्चर कहते हैं। कौन कौन सी एक वर्ष में एक ही खेती की जाती है, जैसे गन्ना और अरंडी। गन्ना को एक वर्ष में एक बार ही उत्पादन किया जाता है, इसकी कृषि की जाती है। ठीक है, दूसरी है डिवो कल्चर। तो डिवो कल्चर मतलब डिवो मतलब दो, एक कृषि वर्ष में एक खेत में दो कृषि की जाती है। कौन कौन सी, रबी और खरीफ। ठीक है, रबी और खरीफ की फसल दो की जाती है। तीसरी है ओलिगो कल्चर। जो ओलिगो कल्चर है, एक कृषि वर्ष में एक खेत में 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। 3 कौन कौन सी, खरीफ, रबी और जायद। चौथी है सिलेरी कल्चर। जो सिले कल्चर है, सिले कल्चर में एक कृषि वर्ष में एक खेत में 4 फसलों का उत्पादन किया जाता है सिलेरी कल्चर में। 5वां नंबर की है बारानी कृषि। बारानी कृषि ऐसी कृषि जो मुख्य रूप से मानसून पर आधारित है या फिर मानसून पर निर्भर जो कृषि है उसको बारानी कृषि कहते हैं। इसका उदाहरण है बाजरा, मूंग, मोट और ग्वार। बाजरा, मूंग, मोट और ग्वार ये मुख्य रूप से वर्षा पर ही, इस पे मानसून पर ही निर्भर है। ठीक है, तो बारानी कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। 6 नंबर की है शुष्क कृषि या फिर एरिड एग्रीकल्चर। 75 सेंटीमीटर से जहां कम वर्षा होती है, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर शुष्क कृषि की जाती है।
इसके उदाहरण है इसका उदाहरण है चना, मूंग, मोट और बाजरा। ठीक है। 7वां नंबर की आर्द्र कृषि, ह्यूमिड एग्रीकल्चर, जहां पर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर आर्द्र कृषि की जाती है। इसके उदाहरण है गेहूं, चाय, जूट और गन्ना। ठीक है। गेहूं में तो और 100 प्लस कृषि, 100 प्लस वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। और चावल। 8वां नंबर की खड़ीन कृषि, खड़ीन कृषि इंपोर्टेंट भी है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है। पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है कृषि, मुख्य रूप से जैसलमेर में की जाती है, इसको खड़ीन कृषि कहते हैं। ठीक है। अगली है मिश्रित कृषि। मिश्रित को नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मिश्रित किसी का तो मिश्रण है इसमें, तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना मिश्रित कृषि कहलाती है। ठीक है। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा ये बाड़मेर में की जाती है, फिर सेकंड नंबर पे जोधपुर में की जाती है। वेरी इंपोर्टेंट कृषि है स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। पेड़ों को काटकर और जलाकर, पेड़ों को काटकर और जलाकर उनकी राख बिछाकर ये कृषि की जाती है। ठीक है। अब स्थानांतरण कृषि को अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें और भारत के संदर्भ में देखें, तो राजस्थान में इसको वालरा कृषि भी कहते हैं, चीमाता भी कहते हैं और दजिया भी कहते हैं। चीमाता मतलब जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, उसको चीमाता कहते हैं, और दजिया मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जो दजिया और चीमाता में आप कंफ्यूज मत होना। चीमाता, ची के पीछे क्या आ रहा है? चीमाता, चीमाता, इसमें ची को हटा दो, पीछे है माता। जो माता जी के जो भी मंदिर होते हैं, जो भी मंदिर होते हैं वो पहाड़ी पर होते हैं, तो इससे याद रखना चीमाता कहां पर की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। और दजिया तो फिर एक बचा हुआ रह जाएगा, ये मैदानी हो जाएगा। चीमाता ये पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में और दजिया मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है। भारत के संदर्भ में बात करें तो इसको जूमिंग कृषि कहते हैं या फिर जूम कृषि कहते हैं। हम इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है। स्थानांतरण कृषि सर्वाधिक पूर्वी भारत में तो की जाती है, नागालैंड और असम में। जो स्थानांतरित कृषि है, जूमिंग कृषि है, उसको पूर्वी भारत में सर्वाधिक नागालैंड और असम में की जाती है, और राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में की जाती है, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में। और भील जनजाति के द्वारा एक कृषि की जाती है। आप याद रखना, भील जनजाति आपसे जरूर पूछेंगे कि स्थानांतरण कृषि कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है, तो स्थानांतरण कृषि मुख्यतः भील जनजाति द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं जो स्थानांतरण कृषि है उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इसके अन्य नाम है आदिवासियों की कृषि, यानी बिलो जनजातियों के द्वारा की जाती, तो आदिवासियों की कृषि। और पर्यावरण की दुश्मन, पर्यावरण की दुश्मन कैसे ये? तो इसमें पर्यावरण की दुश्मन ऐसे है कि पेड़ों को काटकर और जलाकर उसकी कृषि की जाती है, तो पर्यावरण को तो क्षति हो ही रही है। ठीक है। तो इसलिए इसको पर्यावरण की दुश्मन कहते हैं, आदिवासियों की कृषि कहते हैं। 11वां नंबर की है समोच्च रेखीय या फिर टेरेस कृषि। समोच्च रेखीय यानी पहाड़ी या पर्वतीय ढलान पर की जाती है इस प्रकार की कृषि। इसका मुख्यतः उदाहरण है चाय की खेती। ठीक है। असम में मुख्य रूप से इस प्रकार की खेती देखने को मिलती है। 12वां नंबर की ट्रक फार्मिंग और वेरी इंपोर्टेंट कृषि है ट्रक फार्मिंग। इसके उदाहरण आप याद रखना। ट्रक के द्वारा उपनगरीय क्षेत्रों में जो चीजें जल्दी खराब हो जाती है, जैसे सब्जी, दुग्ध उत्पादन, उनको उपनगरीय क्षेत्रों में पहुंचाना। इसके उदाहरण आप याद रखना, डेयरी फार्मिंग, फल फूल सब्जियां, दुग्ध, जो जल्द खराब होने वाली चीजें हैं उनको उपनगरीय क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने कृषि के प्रकारों के बारे में देख लिया। इसमें हमने वैज्ञानिक प्रकार देखा और सामान्य प्रकारों के बारे में हमने जाना। एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। कृषि के अंतर्गत हमने कृषि के प्रकारों में हमने वैज्ञानिक और सामान्य दो प्रकार देखे। वैज्ञानिक में हमने एक तरफ कृषि प्रकार, एक तरफ उत्पाद। पहला है सेरिकल्चर, इसमें रेशम कीट पालन, रेशम प्राप्त किया जाता है। और एपीकल्चर मधुमक्खी वाले। इससे क्वेश्चन ऐसे आता है, एक तरफ ये दे देंगे और एक तरफ ये दे देंगे, इनको मैच करवाएंगे आपसे। ठीक है। तो सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी उत्पादन, पोमोकल्चर फल फूल और सब्जियां उत्पादन, फ्लोरिकल्चर में फ्लोवर का उत्पादन, फूलों का, है ना। ओलोरिकल्चर में सब्जियों का, मुख्यतः सब्जियों का उत्पादन। वर्मी कल्चर, यह है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में वर्मी कंपोस्ट केंचुए खाद प्राप्त किया जाता है। सिल्वी कल्चर मुख्य रूप से नर्सरी में की जाती है और वर्मी कंपोस्ट प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रकार की बात की हमने। कृषि वर्ष मनाया जाता है 1 से 30 जुलाई। इसमें सामान्य प्रकारों में सबसे पहले हमने मोनोकल्चर के बारे में देखा। एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल का उत्पादन करना मोनोकल्चर कहलाता है।
डीओ कल्चर, एक कृषि वर्ष में एक खेत में 2 फसलों का उत्पादन, ठीक है, रबी खरीफ। तीसरा हमने देखा ओलिगो कल्चर, एक कृषि वर्ष में एक खेत में 3 फसलों का उत्पादन, रबी खरीफ और जायद। सिलेरी कल्चर, सिले कल्चर, एक कृषि वर्ष में एक खेत में 4 फसलों का उत्पादन। पांचवी बारानी कृषि, मानसून, मुख्यतः ये मानसून पर निर्भर होती है। उदाहरण है बाजरा, मूंग, मोठ और ग्वार। फिर हमने शुष्क या एरिड कृषि देखी, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पर ये कृषि की जाती है। चना, मूंग, मोठ, बाजरा इसका उदाहरण है। फिर हमने देखा आर्द्र कृषि या ह्यूमिड कृषि, 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके उदाहरण है जैसे गेहूं, चाय, जूट, गन्ना, चावल। खड़ीन कृषि, खड़ीन कृषि पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है और मुख्यतः जैसलमेर में की जाती है। उसके बाद में हमने देखा मिश्रित कृषि, कृषि के साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है, ठीक है। बाड़मेर में सर्वाधिक मिश्रित कृषि की जाती है और जोधपुर में सेकंड नंबर पर मिश्रित कृषि की जाती है। स्थानांतरण कृषि, पेड़ों को काटकर जलाकर इस प्रकार की खेती की जाती है। ये पर्यावरण की दुश्मन समझी जाती है और आदिवासियों के द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है। मुख्यतः आदिवासियों की कृषि भी करते हैं, भील जनजाति इस प्रकार की कृषि करती है। राजस्थान में इसको वालरा, चिमाता और दजिया कहते हैं। जो चिमाता है माता जी रहती है पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में, और दजिया मैदानी क्षेत्रों में। भारत में झूम या झूमिंग कृषि कहते हैं। स्थानांतर कृषि सर्वाधिक भारत में नागालैंड और असम में, और राजस्थान में उदयपुर में, दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। अन्य नाम देखे हमने आदिवासियों की कृषि, पर्यावरण की दुश्मन। समोच्च रेखीय कृषि या टेरेस कृषि पहाड़ी या पर्वतीय ढलान पर की जाती है। असम में मुख्य रूप से इस प्रकार की चाय की खेती की जाती है। ट्रक फार्मिंग, ट्रकों के द्वारा उपनगरीय क्षेत्रों में जो जल्द खराब होने वाली चीजों को ले जाया जाता है। उदाहरण है इसका डेयरी फार्मिंग, फल, दुग्ध, फूल, सब्जियां, जल्द खराब होने वाली चीजें। इस प्रकार से हमने आज रूपरेखा के अंतर्गत हमने कृषि के बारे में देखा, सामान्य परिचय, और उसके कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में देखा, जो कि राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में हमने देखा। और हमने कृषि के प्रकारों के बारे में हमने देखा, जिसमें वैज्ञानिक प्रकार और सामान्य प्रकार देखे। कल हम कृषि का विस्तृत वर्गीकरण देखेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी दोस्तों के पास इसको अवश्य पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।